वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का ये हमारा वीडियो नंबर 2 है और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड में क्लैरिफाई कर दूंगा एक स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, क्या इसकी वर्किंग होती है। अगर आप किसी को ये बना करके दोगे तो आप कितने पैसे उससे कम से कम चार्ज कर सकते हो और वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। आज के वीडियो के अंदर स्टैटिक पोर्शन को भी मैं कवर अप करूँगा और डायनामिक को भी कवर अप करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके एचओडीज एंड टीचर आपको ये कहते हैं कि हमें एक डायनामिक वेबसाइट चाहिए। बच्चे कहते हैं ठीक है, वो डायनामिक वर्ड को भूल जाते हैं बच्चे और उन्हें लास्ट तक पता ही नहीं होता कि बेसिकली डायनामिक वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आज वो सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बनाते हो तो उसको स्टैटिक के लिए कन्विंस करे या डायनामिक के लिए कन्विंस करे। दिखने में दोनों ही सेम होता है। अब ऑब्वियसली इन दोनों वेबसाइट्स के जो डिज़ाइन है वो अलग है, मैं उसके बात नहीं कर रहा, बट आप देखोगे तो लुक वाइज भले ही अलग हो, फीचर्स भले ही अलग हो, बट दिखने में सेम तो है ना। इसमें कुछ चीज़ें बनी हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन बनी हुई है, तो दिखने में कुछ फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होती है इनकी फंक्शनैलिटी में। बहुत ही डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपने सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट का, आप फॉलो अप कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे मुझे थ्योरी खुद को भी पसंद नहीं है, बट कुछ दिन हमें थ्योरी से मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट से। देखिए, स्टैटिक जो वेबसाइट होती है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लो स्टेबल। अब जो स्टेबल चीज़ होती है उसको आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी को स्टैटिक वेबसाइट बना करके देते हो, मतलब एक स्टेबल वेबसाइट बना के देते हो, तो जिसको आपने वो वेबसाइट बना करके दिया वो चेंजेस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये कहा कि मैं यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह सेल करता हूँ, मुझे एक वेबसाइट बना करके दो। आपने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कोई सस्ता वाला दो, मुझे फ़ोटोज़ वगैरह चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो आपने यहाँ पे स्टैटिक बना करके दे दिया और मुझसे छोटा अमाउंट यहाँ पे चार्ज कर लिया। मेरा काम हो गया। आपने एक डोमेन के ऊपर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, cyberwarriorspeaker.com के ऊपर इसको रख दिया। जो भी मेरे क्लाइंट्स होंगे मैं बोलूँगा वहाँ जा करके देख लो और ख़रीदने के लिए हमारे शॉप पे आ जाओ। सिंपल, मेरा काम हो गया, मेरी शॉप ऑनलाइन आ गई। अब ये वेबसाइट आपने मुझे बना करके दे दिया। मैंने आपसे ये क्यों बनवाया? क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे नहीं पता एक वेबसाइट कैसे बनती है, उसे कैसे ऑनलाइन लाते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं। अगर होता तो मैं खुद बनाता और बहुत ही सस्ते में मेरा काम हो जाता, बट मैंने आपको यहाँ पे पैसे दिए, मतलब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इस वेबसाइट का बेसिक सा ओवरव्यू लो, आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे कैसी हैं। बेसिक है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। बेसिकली आप जैसा मर्जी बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्टैटिक है। अब इसकी पहचान क्या है कि ये स्टैटिक है? आप देखो यहाँ पे ये एक अबाउट अस का पेज है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, एक बेसिक सा अबाउट अस का पेज है, नीचे फुटर है, प्रोडक्ट्स का एक पेज है। स्क्रॉल करता हूँ, प्रोडक्ट्स है, मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा। हो सकता है क्लिक करने पे जूम हो जाए आपके केस में। कोई ऐड टू कार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ब्लॉग का पेज है। अब देखो ये ब्लॉग्स आ रहे हैं, मैं इसको रीड आउट नहीं कर सकता, इसके डिटेल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कॉन्टैक्ट का पेज है। अब ये कॉन्टैक्ट का डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, बट कोई गारंटी नहीं है, बट अगर बना है तो स्टोर हो रहा होगा। कुछ ना सही तो मुझे मेरे ईमेल के ऊपर मिल रहा होगा। तो चलिए एक पेज हम ये कंसिडर करते हैं। अब साइनअप का पेज मैंने बनाया नहीं है, लॉगिन का बनाया नहीं है, इन दोनों को आप इग्नोर करें। ये वेबसाइट स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है? यूज़र यानी कि मैं या मेरा कोई क्लाइंट इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, वो इस वेबसाइट पे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा से मेरा क्या मतलब है? पर्सन कुछ कर ही नहीं सकता, बस इस वेबसाइट को देख सकता है स्क्रॉल करके, डेट्स इट। सामने से वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो साइन अप कर सकता है, ना वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ना वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है इंटरेक्शन का, वो है कॉन्टेक्टस पेज, जो कि हम डायनेमिक में कंसीडर जनरली नहीं करते। ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये वेबसाइट स्टैटिक है। अब मैं इस वेबसाइट का मालिक हूँ, बना करके मुझे इसको आपने दिया है। मुझे अचानक से रिक्वायरमेंट आ गया कि ये जो नीचे एरिया बना हुआ है ना, ये देख रहे हो आप प्रोडक्ट्स, ये 4 प्रोडक्ट मुझे और लगाने हैं इस जगह पे नीचे।
या कुछ भी मेरी एक रिक्वायरमेंट आ गई कि प्राइस चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, फ़ोटो चेंज करना है। अब स्टैटिक वेबसाइट के जो चार्जेस होते हैं जनरली वो 6-7 हज़ार रुपये होते हैं 1 साल के। अगले साल से आप रिन्यूअल फीस के नाम पे 3,500-4 हज़ार रुपये लेते हो। स्टैटिक वेबसाइट किसी को बना करके दी जाती है तो उसे कहा जाता है कुछ चेंजेस करवाओगे तो 1,000 रुपये लेंगे पर चेंज या पर पेज के। तो मैं आपको 1,000 रुपये नहीं देना चाहता। तो मेरे बस का नहीं है कि मैं इस फ़ोटो को चेंज कर लूँ। अगर मुझे इस फ़ोटो को चेंज करना है या फिर ये 4 फ़ोटो और ऐड करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में आना पड़ेगा। कौन सा पेज है? वो इंडेक्स है, राइट क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो, मैं इतना अगर समझदार होता तो मैं आपसे क्यों बनवाता? अगर मुझे पता होता इंडेक्स नाम रखना है, ये रखना है, वो रखना है। समझ रहे हो इस बात को? अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ कंट्रोल F से फाइंड किया और पेस्ट करके देख लेते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट है। अब आप देखो, ये एक पूरा एक डिव बना हुआ है बड़ा सा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं। ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश किया तो आप देखो एक प्रोडक्ट बन गया है। जस्ट इमेजिन, मैंने ये वेबसाइट आपसे बनवाई है। क्या मेरे बस का है कि मैं ये चीज़ें कर सकूँ? बिल्कुल नहीं। मैं कोड बिगाड़ सकता हूँ, मुझे तो ये समझ में भी नहीं आएगा ये चीज़ें क्या हैं। तो ये होती हैं स्टैटिक। एक बार बन गई तो भाई जिसकी वेबसाइट है, जिसने बनवाई है, वो चेंजेस नहीं कर सकता। दिस इज स्टैटिक। और चेंजेस करना महाभारत है उस बंदे के लिए। भाई पेस्ट करो, कोड ये करो, वो करो, चेंज करो। इवन आपको भी, जिसने ये वेबसाइट बनाई है, टाइम लगेगा कोड में जा करके पेस्ट करो, फोटो चेंज करो, टाइटल चेंज करो, प्राइस चेंज करो। यूज़र स्टिल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा इसके ऊपर। ये होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें आपको चेंजेस करने के लिए, बेसिकली कुछ ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए उस डिज़ाइन में आपको कोड करना पड़ता है। दिस इज़ स्टैटिक। ये 45 डेज़ की जो आपकी कॉलेज की ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, उसके लिए ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको डायनामिक वेबसाइट के बारे में बताऊं, मैं आपको यहाँ पे डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। domainracer.com पे आकर के आप अपने लिए एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट फ्री देते हैं। सिक्योर 20 टाइम्स फास्टर आपको सर्वर मिल जाते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है, प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है, अनलिमिटेड है। प्रीमियम SEO टूल इन तीनों ही प्लान के अंदर फ्री मिलता है। अलग से खरीदने जाओगे तो $49 पर मंथ का खर्चा है, जो कि डोमेन रेसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिक प्लान के अंदर एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस है, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से आप domainracer.com पे आकर के अपने लिए एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डायनामिक वेबसाइट की, ठीक है? स्टैटिक वेबसाइट का क्या खर्चा पड़ेगा? 6 से लेकर के 7,000 1 साल का। अगले साल रिन्यूअल फीस आप लोगे डोमेन एंड होस्टिंग रिन्यू करने के लिए 3,500-4 हज़ार रुपये हर साल आप उससे लेते रहोगे। अब आते हैं डायनामिक वेबसाइट पे। ये एक डायनामिक वेबसाइट है। अब डिज़ाइन में तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। इसमें भी आप बोलोगे कि सर इसमें क्या चीज़ है, फिर इसके कोड में जा करके भी इसको यहाँ से कॉपी करना है, इसके डिव को पेस्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप बोलोगे कि ये देखो एक यहाँ पे फीडबैक लगा हुआ है, इसी को कॉपी करके कोड पेस्ट कर देंगे, एक और फीडबैक आ जाएगा। नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये वेबसाइट डायनामिक है। यहाँ पे मैं बिना कोड किए इस फोटो को चेंज कर सकता हूँ, बिना कोड किए इस डॉलर्स में प्राइस को चेंज कर सकता हूँ, टाइटल चेंज कर सकता हूँ, पेट्रोल कार है, डीजल कार है, वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक अबाउट अस का पेज है, ये स्टैटिक है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, मुझे कोड से करना पड़ेगा। कौन कौन सी कार मैं बेच रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे एक और कार बेचना है कि मेरे पास ये कार आया है, इसको लिस्ट करना चाहता हूँ मैं, तो आप देखोगे बिना कोड किए मैं उसको कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। व्यू डिटेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो कार के कुछ फ़ोटोज़ आ गए। फ़ोटोज़ को इग्नोर करो अगर कार के नाम से मैच ना करे तो। और यहाँ पे ना उसके डिटेल्स खुल गए, देख रहे हो? मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। अब ये बोलोगे आप ये तो AHREF लगा होगा, एंकर टैग लगा होगा, नए पेज में भेजने में क्या चीज़ है। बिल्कुल आपका कहना करेक्ट है, बट यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर भी कर सकता हूँ एंड
कॉन्टैक्ट का डेटा जो मैं फिल करूँगा वो वेबसाइट के मालिक को मिलेगा भी। एट द सेम टाइम यहाँ पे लॉगिन किया जा सकता है, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। इसी के साथ साथ ये देखो एक लॉगिन का पेज, बहुत सारे फीचर्स है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन वाले फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन, और ऑब्वियसली ऐसा मैंने बनाया है इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये देख रहे हो आप, ये मेरा डैशबोर्ड है। एडमिन लॉगिन कर सकता है। इसको बेटर समझने के लिए कुछ ऐसा आप समझो कि आपका एक फेसबुक प्रोफाइल है, आप उसके मालिक हो। क्या आपको फेसबुक के ऊपर कोई फ़ोटो अपलोड करने के लिए IMG SRC इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिखना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। आपके पास फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है, क्लिक करते हो, फोटो सेलेक्ट करते हो, पोस्ट पे क्लिक करते हो गया। एडिट पे क्लिक करते हो, एडिट हो गया। डिलीट पे क्लिक करते हो, डिलीट हो गया। तो बटन्स मिले होते हैं एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कोड ऑलरेडी करके दिया हुआ है किसी ने, ठीक है। तो वही चीज़ें हमें यहाँ सीखनी होती है। अब मैं लॉगिन कर गया बहुत आराम से, जो कि आप स्टैटिक में नहीं कर सकते। पेज बना सकते हो लॉगिन का, लेकिन वो काम नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है। इंटरेक्शन अगर हो रही है तो वो डायनेमिक है। मैं यहाँ पे कुछ ब्रांड्स को ऐड कर सकता हूँ, कुछ व्हीकल्स को ऐड कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया और मैं आ गया कार्ड लिस्टिंग के पेज पे। देखो कार्ड लिस्टिंग ये रहा, मारुति सुजुकी है पहले नंबर पे और लास्ट नंबर पे क्या है, ये एक ऑरेंज सी कार है, ठीक है। ऊपर है हमारे पास कुछ ये। अब मैं ये चाहता हूँ एक व्हीकल जो है वो ऐड करना है, तो कैसे करूँगा मैं गया व्हीकल्स के सेक्शन में, मैंने कहा पोस्ट कर एक व्हीकल मुझे ऐड करना है। कहता क्या टाइटल है उसका, तो मैंने कहा साइबर वॉरियर्स, ठीक है। व्हीकल के बारे में कुछ बताओ थोड़ा बहुत, तो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, मेन पेज पे आकर के जो यहाँ पे है ना, इसी को 2-4 लाइनें कॉपी कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ लिस्टिंग के पेज पे। यहाँ पे आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका कहता कितना प्राइस है, तो मैंने कहा $700 ऑलरेडी लगा हुआ है। कौन से ईयर का है ये सब देखो, स्टार का मतलब है ये मुझे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका मॉडल, लेट्स गो वे 2021 का है। कितने लोग बैठ सकते हैं, मैंने कहा 4 लोग बैठ सकते हैं। पेट्रोल का टैंक है इसके अंदर। कहता इमेज बताओ, ये फ़ोटो कैसा होगा। मैं IMG SRC नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। एडमिन भी इंटरेक्ट कर रहा है और यूज़र भी अपना लॉगिन कर पाएगा। अभी करंटली मैंने एडमिन लॉगिन किया है, यूज़र का लॉगिन यहाँ से होता है। तो आप देखो मैंने कहा चूज़ इमेज, अपने कंप्यूटर से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। ओपन पे क्लिक किया, और फ़ोटो देनी है आपको दे सकते हो। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इतनी फ़ोटो आपको देनी पड़ेंगी ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा दिखे। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं और सारे फ़ोटोज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, सो फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद क्या इस कार में एयर कंडीशनर है नहीं है, ये वो सेलेक्ट किया। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक किया। ऑलराइट, सो ये सेलेक्ट ब्रांड बोल रहा है, मैंने कहा मारुति कंपनी की है। यहाँ पे आकर के सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। आप देखो रीलोड हो गया, कहता व्हीकल पोस्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करता हूँ तो फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आई है, लास्ट में जाते हैं। ये देखो $700, क्या नाम है उसका, साइबर वॉरियर्स। क्या मैंने किसी डिव को कॉपी किया? बिल्कुल नहीं। अब इस पर देखो 4 सीटर है, पेट्रोल कार है। डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, जो भी मैंने फ़ोटोज़ दिया वो आ गया। यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स दिया था बेसिक वो आ गया। तो इस तरीके से डायनामिक काम करता है। एक बार आपने कोड करके बना दिया, उसके बाद उस चीज़ के लिए सेम काम करने के लिए बार बार आपको कॉपी पेस्ट कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेक्ट कर सकते हो। मेन पेज पे आकर के मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखो इस जगह पे जो पहले नहीं था, अब ये मेरा कार यहाँ पे आ गया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये ऑरेंज वाला मुझे नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँगा, मैं गया मैनेज व्हीकल के ऊपर और यहाँ से मैंने क्या किया, आई थिंक वो सेकंड लास्ट वाला है मेरे नाम के ऊपर, तो यहाँ पे आकर के मैंने उसको डिलीट कर दिया। ओके पे क्लिक किया, अपने वेब पेज पे आया, यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो वो ऑरेंज वाला यहाँ से डिलीट हो गया। मैंने किसी डिव को अपने कोडिंग में जाकर के चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये होती है आपकी इंट्रैक्शन। आप ऐड कर सको, डिलीट कर सको, अपडेट कर सको, लॉगिन कर सको, लॉग आउट कर सको, बेसिकली बिना कोड किए उन चीज़ों को मैनेज कर सको। पहली कार का प्राइस जो है $500 आपको पसंद नहीं है, गलत हो गया, तो आप एडिट कर सकते हो। 500 की जगह 1500 होना था तो 1 लगा दिया मैंने उसके आगे और नीचे आकर के मैंने उसको सेव कर दिया। यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखो ये $1500 आपका बन गया।
तो ये होता है डायनामिक, इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल। और यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, कोड में जाके करो जो चेंज करना है। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप किसी को डायनामिक वेबसाइट बना करके दोगे तो कम से कम 12,000 से लेकर के 15,000 यानी कि 12 to 15,000 इज़ स्टार्टिंग प्राइस। खर्चा कितना आएगा आपका? जो डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के लिए खर्चा यहाँ आएगा, वही सेम डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के लिए खर्चा आपका यहाँ भी आएगा। बाकी पूरा आपका प्रॉफिट और मेहनत है। तो आप ट्राई कीजिए अपनी तरफ से कि अगर आप क्लाइंट को डायनामिक वेबसाइट के लिए कन्विंस कर सको कि देखो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर पाओगे, खुद से कर पाओगे, यहाँ नहीं कर पाओगे, बार बार 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, उससे अच्छा डायनामिक बनवा लो। यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। तो ये होता है स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के बीच में डिटेल्ड डिफरेंस। तो जो कॉलेज वाले आपको कहते हैं 6 मंथ्स के प्रोजेक्ट में या BCA BSc IT या BTech के फाइनल ईयर में, वो आपको डायनामिक देना होता है, लॉग इन लॉग आउट इन सारे डिटेल्स के साथ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है, कैसे बनाते हैं इनको हम सीखेंगे जैसे जैसे वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।